श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन में जो सुख दुख की मात्रा है उसको हम अपने जीवन में कैसे निर्धारित करें। हम चाहें तो अपने जीवन में दुख को बढ़ा सकते हैं और हम चाहें तो अपने जीवन में सुख को बढ़ा सकते हैं, और चाहें तो इन दोनों पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में जो सुख दुख है, दुख के आने के चार मार्ग हैं, लेकिन उन चार मार्गों में से एक मार्ग पर आज चर्चा करेंगे। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कालकृत, कर्मकृत, गुणकृत, स्वभावकृत, ये चार दुख होते हैं। तो दुख को घटाने का, बढ़ाने का, नियंत्रित करने का जो सबसे बड़ा साधन है वो हमारा स्वभाव है, और दुख का जो मूल कारण है वो कामना है। तो आज कृतज्ञता और धर्म के आधार, कृतज्ञता और निष्कामता के आधार पर हम सुख दुख की मात्रा हमारे जीवन में कैसे घटती बढ़ती है, आज इस पर विचार करेंगे। तो कृतज्ञता और निष्कामता ये हमारे स्वभाव कृत दुख के अंतर्गत ही आते हैं। देखिए, जीवन में निष्कामता और सकामता, इन दोनों को उचित सीमाएं प्राप्त होनी चाहिए। जीवन न तो केवल त्याग से बना है और न केवल भोग से बना है। जीवन में तो दोनों का संतुलन होना चाहिए। उसी प्रकार से सकामता और निष्कामता है हमारे जीवन में। और जब कामना की अधिकता हो जाती है, कामना हमारी अनियंत्रित हो जाती है, तो हमारे जीवन में दुख के द्वार, मार्ग खुल जाते हैं। भगवान राम का जो चरित्र है उसमें मानव जीवन की सारी समस्याओं का समाधान दिया है, और दुख का समाधान कैसे है इस पर एक बिंदु पर आज विचार करेंगे। भगवान राम के चरित्र का जो सबसे बड़ा बाहरी रूप से महत्व प्राप्त है उनके चरित्र में कि रावण का वध, लेकिन रावण के वध से कम महत्व भगवान राम के जो वनवास की प्रक्रिया है उसका नहीं है। कैकेयी के जीवन में दुख को कैसे, कैकेयी के जीवन में जो दुख की मात्रा है उन्होंने कैसे दुख को बुलाया। उनका जीवन प्रसन्न है, उनके जीवन में कोई अभाव नहीं है। रानी है वो, दशरथ जी उनकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, सारे पुत्र आज्ञाकारी हैं, कोई सौतिया डाह नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में दुख को कैसे निमंत्रित किया, कैसे बुलाया, तो उस प्रक्रिया को अगर हम समझ लें तो हम ये समझ सकते हैं कि हम दुख को अपने जीवन में कैसे बुलाते हैं। भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है और मंथरा आकर के समाचार बताती है। दुखी है, चेहरे में उदासी है। मंथरा जो वृत्ति है हमारे जीवन में वो विद्यमान है। रामायण के जितने पात्र हैं वो सब हमारे जीवन में हैं, और अच्छे वाले पात्र चाहे ना हो, और जो बुरे वाले पात्र हैं वो लगभग सब हैं। मंथरा कौन है? मंथरा है दूसरों का सुख देख करके जब व्यक्ति का हृदय जलने लगे तो आप समझ लीजिए कि हमारे जीवन में मंथरा का प्रवेश हो गया। पर सुख देख जरनी सोई छई।
दूसरों का सुख देख करके जब हम जलने लगें तो मानस रोगों की परिभाषा में ये हमें टीबी हो गई। और दूसरों का दुख देख करके अगर हम केवल जलें तो हमारा जीवन कष्ट में रहेगा। लेकिन उस टीबी के साथ एक कोड़ भी होता है, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। दूसरों के सुख को जब हम नष्ट करने का प्रयास करने लगें, योजना बनाने लगें, तो हमें मन का कोढ़ हो गया। तो मंथरा को मन की टीबी और मन का कोढ़ हो गया। राम राज्य में कैसे बाधा पड़े ये उसके जीवन का लक्ष्य है। तो जब हमारे जीवन का ये लक्ष्य हो जाए कि हम दूसरों के सुख में कैसे बाधा पहुंचाएं, तो हमने अपने जीवन में दुख के आने का मार्ग खोल लिया। हो सकता है हम सफल भी हो जाएं, लेकिन दुख का बीज हमने अपने जीवन में प्रत्यारोपित कर लिया। गोस्वामी जी ने लिखा भी है, विपत्ति बीज बरसा ऋतु चेरी और भूई भई कुमति के कई केरी। तो अब कैकेयी मंथरा से प्रभावित हो जाती हैं। तो जब मंथरा हमारे जीवन में प्रवेश कर जाए और ये दो चीजें कि दूसरों को हम दुख कैसे दें, दूसरों का सुख कैसे छीन लें, ये प्रवृत्ति जब हमारे जीवन में आती है तो हमने दुख का मार्ग खोला। अब आप देखिए, कैकेयी के जीवन में कोई अभाव नहीं है और आज का जो युग है वो अभाव का युग नहीं है। आज व्यक्ति के पास बाहरी दरिद्रता मिट गई है और आंतरिक दरिद्रता चरम सीमा पर आ गई है। कैकेयी के लिए लिखा है कि दीन वचन कह बहुविधि रानी। कैकेयी दीन है क्या? चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी हैं, सारे अधिकार उन्हें प्राप्त हैं, लेकिन मंथरा के साथ बैठने से उनके हृदय में दरिद्रता आ गई। और वो दरिद्रता क्या है? मोह दरिद्र, मोह की दरिद्रता आ गई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जब मेरे तेरे की वृत्ति प्रबल हो गई तो उनके जीवन में दरिद्रता आ गई। तो जब हमारे जीवन का लक्ष्य स्वयं के सुख के स्थान पर दूसरों का दुख, दूसरों को दुख कैसे दें, जब ये प्रमुख हो जाए तो हमारे जीवन में दुख प्रवेश करता है। तो कैकेयी के जीवन में दो वरदान कैकेयी मांगती हैं, एक लोभ का, एक क्रोध का। क्रोध का वरदान ये है कि कौशल्या का लड़का जंगल में टहले, और लोभ का वरदान ये है कि मेरा पुत्र गद्दी में बैठे। तो जब हमारे जीवन में मन का कोढ़ और मन की टीबी आती है तो हम ये दो वरदान मांगते हैं। वो कैकेयी, वो तो पात्र हैं, वो तो नाटक है, लेकिन हमारे जीवन में क्या है कि हम दो वरदान मांगते हैं। और जब हम दो वरदान मांगने लगें तो आप समझिए कि हमारे जीवन में दुख अब बढ़ने वाला है। दशरथ जी कहते हैं कि एक वरदान मांग लो। एक वरदान क्या है? भरत का राज्य, माने हमारा लाभ हो। ये वरदान अगर व्यक्ति मांगे तो समाज में कोई हानि नहीं है। अपना लाभ हो ये सभी चाहते हैं और होना भी चाहिए, लेकिन हमारे लाभ के साथ साथ दूसरों की हानि हो, जब हम ये चाहने लगें तो मंथरा और कैकेयी हमारे जीवन में सक्रिय हो गई। अब देखिए, कैकेयी ने दुख को बुलाया, दुख का विस्तार किया, दुख को निमंत्रण दिया। तो आप अपने जीवन को उठा करके देखें, हम अपने जीवन को उठा करके देखें कि अधिकांश लोग आज ईर्ष्या की वृत्ति से, अपने पराये की वृत्ति से, और ये मन का टीबी और मन का कोढ़, इससे अधिकांश लोग ग्रस्त हैं। और अगर मन की टीबी और मन का कोढ़ हम ठीक नहीं कर सकते तो हमारे जीवन में दुख की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। अब जिन्हें दुख दिया जा रहा है, भगवान राम को देखिए,
वो जो प्रारंभ में चर्चा चली थी कि कामना, निष्कामता और सकामता, इसको जीवन में उचित क्रम कैसे प्राप्त हो, इनका स्थान क्या है। तो निष्कामता और कृतज्ञता ये दो तत्व हैं धर्म के, और अगर ये दो तत्व हमारे जीवन में हैं तो हमारे जीवन में सुख की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। अब देखिए भगवान राम के जीवन में क्या है, निष्कामता है। तीन दर्शन है, तीन तरह के जीवन है। दर्शन क्या है? जनकपुर का जो दर्शन है केवल देने का है। वो देह से ऊपर उठ गए हैं और देह की प्रवृत्तियां वहां हैं नहीं, तो जिसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया, भक्ति को प्राप्त कर लिया, जिसके जीवन में पूर्णता आ गई, जिसका जीवन कृतकृत्य हो गया। मानस में पहला शब्द जनक जी के लिए ही आया कि मैं कृतकृत्य की, तो जिसे सब कुछ मिल गया, तो जनकपुर केवल देना जानता है, और समाज में ऐसे लोग कम होते हैं। जनकपुर के दूध तक नहीं लेते। दशरथ जी जब कुछ देने लगे तो वो कहते हैं कहीं अनीत ते मुंह नहीं काना, और धर्म विचार सब ही शुभ माना। तो जनकपुर के दूत भी दशरथ जी से कुछ लेने को तैयार नहीं है। तो केवल देना तो निष्कामता है, और ये केवल उत्कृष्ट कोटि के महापुरुषों में हो सकता है। जैसे हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी को भगवान ने यही बताया कि सो अनन्य से जाके मति न टरे हनुमंत, और मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, कि मैं सेवक हूं और सारा संसार भगवान का रूप है। तो केवल देना भक्ति है, ये हनुमान जी को बताया गया। और अगर यही सुग्रीव को बता दिया जाए कि केवल देना भक्ति है, तो वो बेचारे भक्ति से दूर हो जाएंगे। तो उनके जीवन में भगवान लेन देन का संतुलन स्थापित करते हैं। सुग्रीव पहले केवल लेना जानते हैं, लेकिन भगवान ने कहा कि लेना और देना दोनों जीवन के क्रम है, सकामता और निष्कामता दोनों जीवन के क्रम है। तो निष्कामता का दर्शन जनकपुर का है, केवल देना, और लेन देन का सही क्रम, उचित क्रम अयोध्या का दर्शन है, और केवल छीन लेना ये लंका का दर्शन है। तो हमारा जो जीवन है, कैकेयी कैसे दुख को बढ़ाती हैं, तो हम इससे सीखें कि हमारा जीवन, हमारे जीवन में दुख कैसे प्रवेश करता है, हम दुख को कैसे बढ़ाते हैं। और भगवान राम का जो चरित्र है वो ये बताता है कि दुख की मात्रा को कैसे न्यूनतम किया जा सकता है और दुख को सुख में बदला जा सकता है। तो कैकेयी ने दुख को बुलाया अपने जीवन में, और भगवान राम के जीवन में वो दुख, वो तो प्रयास करती हैं कि कौशल्या और ये उनका लड़का जंगल में टहले तो लड़का दुखी रहेगा, कौशल्या दुखी रहेगी। लेकिन भगवान ने उस दुख को सुख में कैसे बदला। देखिए, ये कैकेयी के स्वभाव और भगवान राम के स्वभाव का संघर्ष है। और भगवान राम संघर्ष क्या, उसे अब कोई शब्द, भगवान राम और कैकेयी के स्वभाव का जो अंतर है वो ये दिखाया गया। भगवान राम कैसे दुख को सुख की कला में बदलने में निपुण है, और कैकेयी कैसे सुख को दुख की कला में बदलने में निपुण है। भगवान राम को कहा गया कि तुम वन चले जाओ 14 वर्ष के लिए। अब राजा का पुत्र जिसने जीवन में कभी दुख देखा ही ना हो, अब वन में रहना कितने कष्ट का कार्य है। लेकिन भगवान राम के जीवन में निष्कामता है, लेन देन का उचित क्रम है, कृतज्ञता है। तो कामना जो दुख का मूल कारण है, कामना की अधिकता, कैकेयी के जीवन में कामना अतिशय मात्रा में पहुंच गई, और भगवान राम के जीवन में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये माता पिता हैं और इन्होंने हमें दिया है, तो इनको वापस करना हमारा धर्म है। तो धर्म का जो पहला तत्व है कृतज्ञता, आज मनुष्य के जीवन से दो तत्व गायब हो गए हैं, एक निष्कामता गायब हो गई है और एक कृतज्ञता गायब हो गया। वो केवल लेना जानता है, भिखारी होकर के खड़ा हो गया है। हर व्यक्ति
भिखारी है, उसके पास बाहर चाहे जो दिखाई दे, अंदर से भिखारी है वो, अंदर से वो मांग रहा है। तो आज निष्कामता और कृतज्ञता जीवन से दो तत्व गायब हो गए, और भगवान राम के जीवन में यही दिखाया गया। भगवान राम पहले कृतज्ञता की बात करते हैं। सुन जननी सोई पुत पित सुत बड़ भागी, और जो पितु मातु चरण अनुरागी। माता पिता ने हमारी इतनी सेवा की, इतना हमें प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इतने संस्कार दिए, जीवन को इतना हमें सुखी बनाने के लिए वो स्वयं कष्ट उठाते रहे। तो अब हमारा धर्म नहीं है क्या, हमारा कर्तव्य नहीं है क्या कि उनको प्रसन्न करने के लिए हम अपने जीवन को दान दें? तो भगवान राम में निष्कामता है, वो कुछ चाहते नहीं हैं, और वो तो आनंद स्वरूप है, उसकी व्याख्या आज नहीं हो सकती। लेकिन जिससे हमने लिया है उसको देना हमारा धर्म है, और हमारी संस्कृति तो संसार में सर्वश्रेष्ठ है, आज भी है, पहले भी थी, थोड़ा सा क्षरण हुआ है। देखिए, हमने देने के लिए 3 क्रम बनाए, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और भगवान राम तो ईश्वर हैं, उनको किसी का ऋण थोड़ा चुकाना है, लेकिन उन्होंने पितृ ऋण चुकाया 14 वर्ष पिता की आज्ञा का पालन करके, माँ को प्रसन्न करके। देव ऋण चुकाया देवताओं को रावण से मुक्त करके, रावण के अत्याचार से मुक्त करके। और ऋषि ऋण चुकाया सकल मुनिन के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। तो मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होते हैं। देव ऋण, देव ऋण का अर्थ है कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी और ऑक्सीजन ली उससे। तो जो शुद्ध ऑक्सीजन हमने ली, तो इसके बदले में हमने ऑक्सीजन पैदा करने का कोई प्रयत्न किया क्या अपने जीवन में? तो हम जल लेते हैं, शुद्ध वायु लेते हैं, भोजन लेते हैं, तो ये देवताओं का ऋण है। तो इसे चुकाना भी हमारे जीवन का धर्म है। और ऋषि ऋण ये है कि हमें जो संस्कार, जो सभ्यता, हमें जो सुविधाएं, जो संस्कृति मिली, हम ऋषियों का ऋण चुकाते हैं क्या? तो भगवान राम के जीवन में पहले कृतज्ञता है और फिर निष्कामता है, और निष्कामता से बढ़ करके भी उदारता है। वो निष्काम है, इतने दिन तक आपसे लिया है तो आपको चुकाना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, और बड़े प्रसन्न हो गए। वाल्मीकि जी पूछते हैं कि तुम्हें जो है दुख मिला यहां आकर के। भगवान राम कहते हैं कि नहीं, मुझे इस बंटवारे में सबसे अधिक फायदा मिला। वो इसको बंटवारा कहते हैं। कैकेयी उन्हें दुखी करने का प्रयास करती हैं, लेकिन भगवान राम इसको बंटवारा मानते हैं। क्या कि तात बचन, मेरा जीवन इसलिए लग गया कि हम अपने पिता के वचनों के ऋण को चुका सकें। पिता हमारे ऋणी थे, हमारी माँ के वचनबद्ध थे, इसलिए पिता के ऋण चुकाने का अवसर मिला। इससे बढ़कर के जीवन में और धर्म क्या होगा? तात वचन अपुनि मातु हित, और मेरी माँ ने मेरा इतना हित किया तो उसका हित करना मेरा कर्तव्य था। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारे पिता का वचन रह गया, तुम्हारी माता का हित हो गया, लेकिन राजा के रूप में तो प्रजा तुम्हें देखना चाहती थी। तो वो कहते हैं कि नहीं, तात बचन पुनि मातु ही तो भाई भरत असराव, अयोध्या को मुझसे श्रेष्ठ राजा मिला। क्या श्रेष्ठता है कि भगवान राम जब चलते हैं अयोध्या से तो वो रथ में बैठे हैं और प्रजा पैदल चलती है पीछे पीछे। ये भरत की महिमा स्थापित करने का प्रयास है। हम ये चाहते हैं कि हमारी महिमा स्थापित हो जाए, और भगवान चाहते हैं कि भरत जी की महिमा स्थापित हो जाए। तो जब भरत जी चले तो स्वयं पैदल चले और सबके लिए वाहन की व्यवस्था की। तो भगवान कहते हैं कि कौन राजा अच्छा है, जो स्वयं रथ में बैठे और प्रजा को पैदल चलाए? वो अच्छा है कि जो स्वयं पैदल चल करके प्रजा को वाहनों में बैठाए? तो मुझसे श्रेष्ठ राजा अयोध्या को मिला। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि ठीक है, तुमसे श्रेष्ठ राजा मिल गया,
लेकिन तुम्हें तो दुख मिला। तो वो कहते हैं कि नहीं महाराज, इस बंटवारे में सबसे अधिक फायदे में मैं हूं। क्या कि मोह कहां दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। मुझे आपके दर्शन का अवसर मिला और मुनियों के सत्संग का अमृत जो मेरी मां ने मुझे पिलाया, आप जैसे महापुरुषों के दर्शन का अमृत जो मेरी मां ने मुझे पिलाया, उस पर किसी की नजर नहीं जा रही। मेरी मां ने तो मेरे साथ इतना उपकार किया तो मैं उनका कृतज्ञ हूं। तो अब वाल्मीकि जी कहते हैं कि अब तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। जब तुम इतने दुख की अवसर पर उसमें सुख खोज लेते हो तो अब तुम्हें कोई दुख नहीं दे सकता। तो हमारे जीवन में क्या है कि हमारी प्रवृत्ति क्या है कि हम सुख खोजें कि दुख खोजें। अधिकांश लोग आज दुख खोजने की कला में निपुण हो गए। कैकेयी ने अपने जीवन में दुख को बुलाया, दुख को खोजा। एक दक्ष हैं, उन्होंने भी यही किया। सारी सभा उनके स्वागत में उठ करके खड़ी हो गई, एक क्यों नहीं खड़ा हुआ, और इसीलिए उन्होंने अपना जीवन नष्ट कर लिया। तो हम ये देखें कि हम दुख के खोजने की कला में निपुण तो नहीं हो गए, और आज अधिकांश व्यक्ति इस कला में निपुण है। जीवन में उनके निष्कामता समाप्त हो गई है। हमने जिसका लिया है उसका देना है, ये कृतज्ञता समाप्त हो गई है। तो अगर हम अपने जीवन में निष्कामता नहीं लाते और कृतज्ञता नहीं लाते और अपने स्वभाव को दुखग्राही के स्थान पर सुखग्राही नहीं बनाते, तो हमारे जीवन में दुख का विस्तार होता रहेगा और हम किसी भी प्रकार से इसे रोक नहीं सकते। तो हम भगवान राम का स्वभाव और कैकेयी के स्वभाव का जो अंतर है, इसे देखें और निष्कामता और कृतज्ञता की वृत्ति से कैसे हमारे जीवन में दुख का प्रवेश रुकता है और हमारे जीवन में दुख को कैसे सुख बनाया जाता है और सुख को कैसे दुख बनाया जाता है। इन सूत्रों को अगर हम समझ लें तो हम दुख की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। सुख की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, असीमित कर सकते हैं और आनंद तक पहुंच सकते हैं। तो सुख से आनंद की यात्रा भगवान राम की है और सुख से दुख की यात्रा कैकेयी की है। इन सूत्रों को समझें और अपने जीवन में दुख का प्रवेश रोकें। बोलिए सियावर।